अच्छा, recording started? हाँ सर। Okay. বিশ্ব, গুড মর্নিং বিশ্ব। আমি ল্যাপটপে করছিলাম, হ্যাঁ মর্নিং ও বললাম, তারপর শুনতে পেলো না, ওই জন্য আমি আবার মনে করছি। অনেক সময় মাইক্রোফোন হয়ে যায়, একটু অনেক সময় কাজ করে না। আমার অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছিল এমনি। হ্যাঁ, তোকে আমি মানে দেখতে পেয়েছি, আমি কথা বলছিলাম সুমিতের সাথে, এগুলো খেয়াল করিনি, মানে মর্নিং করা হয়নি, কিন্তু তোকে অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে। এখানে আমি কথা বলছিলাম, কোশ্চেন করছিলাম, মানে হচ্ছিল না তো, মানে হেডফোনটা মানে প্রবলেম আছে তাহলে। ও, তাহলে আমি কিছু শুনতে পাইনি, এখন আমি তোর কথা শুনতে পাই। হ্যাঁ, ওই জন্য আমি আবার ফোন থেকে করছি আর কি। তাহলে কোনো মাইক্রোফোন ইস্যু আছে? হ্যাঁ বল, কিছু বলছিস না, কাল আপনাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ এসএমএস করেছিলাম, ওইটা মানে যে প্রশ্নগুলো আসছে না, হ্যাঁ, ওইটা একটু মানে ক্লিয়ারিং সেটেলমেন্ট তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলে দেবো, বলে দেবো, আমি দেখেছি। ओके चलो सर, स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? यस। अच्छा, तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो बेसिकली हम लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा डिटेल्स में हैं और स्ट्रेटेजी में बात कर रहे हैं। ऑप्शन स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर एक अलग से ही कोर्स हो जाता है, बट बात कोर्स का नहीं है, बात सीखने के ऊपर है। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी अपने आप में ही एक अलग एरिया, मैंने बेसिकली ये एप्लीकेशन एरिया है एंड एडवांस पार्ट ऑफ ऑप्शंस बोल सकते हो आप इसको। मैंने बेसिकली जिसका ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज कंप्लीट है, उन्हीं को स्ट्रेटेजी समझ में आएगा। अगर किसी का ऑप्शन बेसिक्स में अभी भी प्रॉब्लम है, तो फिर उनको ऑप्शन स्ट्रेटेजी में दिक्कत होगा इन द सेंस कि आपको समझ तो आएगा, बट आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आधा अधूरा फील करोगे। तो स्ट्रेटेजी में करीब बहुत स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताया था करीब 300-400 स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो क्या 300-400 स्ट्रेटेजी सीखना इस तरह से पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन हम लोग एटलीस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी जो मार्केट में थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जो भी मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलर है। तो एटलीस्ट जो स्ट्रेटेजी वर्ल्ड वाइड बड़ा पॉपुलर है, कम से कम ऐसा 10-15 स्ट्रेटेजी में बात तो करना चाहिए। तो उसी में मैं बात करूंगा आपके साथ, और ये जो भी स्ट्रेटेजी आपसे मैं बात करूंगा, आगे जाके अगर आपको कोई नया स्ट्रेटेजी भी मिले, कोई दूसरा नाम वाला भी स्ट्रेटेजी मिले, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं ये जो मेन स्ट्रेटेजी से ही बना हुआ है। ठीक जैसे टेक्निकल एनालिसिस क्लास में कैंडल स्टिक्स का जब आपको मैं पैटर्न पढ़ाता हूँ, उसमें आपको मैं हार्डली 15-16 कैंडल प्रॉपरली आपको बताया जाता है। लेकिन आप जब रियल लाइफ में काम करोगे तो शायद आपको उससे ज्यादा कैंडल दिखाई दे, मे बी किसी को 30+, 40+ कैंडल दिखाई दे रहा है। तो अब जरूरी नहीं कि आप 30-40 कैंडल अलग से देखो जानो, अगर आप 5 to 10 कैंडल्स या 15 कैंडल्स भी प्रॉपरली समझ जाते हो ना, वो भी एनफ होता है आपके ट्रेडिंग के लिए। तो वही चीज मैं बोलूंगा कि सारा चीज जितना भी मतलब क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फिरकी समझते हो? फिरकी मैंने अलग अलग तरीका, ठीक है, मार्केट में अपनाने का, ये हर फील्ड में होता है। हर फील्ड में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर फील्ड का अपना अपना फिरकी होता है। माने आप कितना अलग अलग स्टाइल जानते हो। अब जितना स्टाइल जानोगे ऑब्वियसली आपको फायदा है, बट मुश्किल ये होता है कि ज्यादा जान के अगर एप्लीकेशन में मुश्किल हो जाए, उससे अच्छा है अगर आपको थोड़ा सा पता है पर अच्छा पता है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, माने आप बहुत सारा चीज जानते हो बट आप किसी का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। इससे बेहतर है अगर आप मॉडरेटली जानते हो, लेकिन माने कम नंबर ऑफ चीजें जानते हो, उतना मतलब डिटेल्स में नहीं है, बट आप किसी 2-3 चीज को जानते हो, 10 चीजों को जानते हो, बट उसको आप अच्छे से जानते हो, ये जरूरी है सर। तो ये स्ट्रेटेजी का जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको 100, 150, 200 स्ट्रेटेजी तो नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर मैं आपको 10 स्ट्रेटेजी, 12 स्ट्रेटेजी, 15 स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बताऊंगा, जो अगला 1-2 हफ्ता में कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि आप इसको जैसे जैसे अपने ट्रेडिंग करियर में अप्लाई करते जाएंगे, आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा, लिख के रखो।
अभी समझ नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो बस आप सीखने के मूड पे हो, एप्लीकेशन के मूड पे तो हो नहीं, बट जैसे जैसे एप्लीकेशन के भी मूड पे आ जाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा सर हो क्या रहा है। अच्छा, रही बात पीयूष ने मुझे कल एक सवाल किया था सर कि ये बार बार क्वेश्चन सेट जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, उसमें क्लियरिंग सिस्टम के ऊपर इक्विटी डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन सेट है, उसमें क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के ऊपर कुछ बातें बार बार आ रहा है, तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के बाद ये वाला टॉपिक आपको पता है सर, ये सब मैं बोल दिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, यूजिंग डेली न्यूज़पेपर, ट्रैक फ्यूचर एंड ऑप्शंस, पोजीशन लिमिट, ये सब आप लोगों को पता है। ये जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज आपको पता है, जैसे मार्जिन, मार्क टू मार्केट, स्पैन, ये सब आपको पता है। मैं थोड़ा सा सेटलमेंट मैकेनिज्म में बात कर लूंगा। मेनली जो है वो है ये वाला पार्ट, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। दिखाई दे रहा है पीयूष? এই দুটো চ্যাপ্টারই ইম্পর্টেন্ট। ठीक है, लीगल, हाँ बोल क्या हुआ? এই দুটো চ্যাপ্টারই ইম্পর্টেন্ট দাদা, আমি না পড়ে চলে গেছিলাম। 7 নম্বর চ্যাপ্টারটা থেকে হবে 13 আর 8 নম্বর থেকে হবে 15। থাক, তোর বীরত্বের কাহিনী আর আমাকে শোনাবি না। হ্যাঁ, তুই বীর হয়ে গেছিস, ঠিক আছে? না পড়ে চলে যাওয়াটাতে কোনো বীরত্ব নেই, দারুণ ব্যাপার একটা, মানে আমি পড়িনি এটা আমার মানে কি বিশাল বড় একটা কিছু অ্যাচিভ করে নিয়েছিস নাকি? সকালবেলা কেন আমার মাথা গরম করাচ্ছিস বলতো? তোকে কে বলেছিল না পড়ে যেতে? আর পড়া হয়নি তো তোকে কে যেতে বলেছিল এক্সাম দিতে? মানে সবটাই মানে জীবনে একটা করে দেখি একটা টাইপের নাকি? ঠিক আছে, বুঝেছি। সকালবেলা এখন বড় হয়ে গেছিস, আজকাল আর বেশি বকুনি শুনতে ভালো লাগে না, তাই তো? ঠিক আছে, বোঝাবো। বেশি বড় চ্যাপ্টার নয়, खूब बिग चैप्टर ना है। जरा कंपनी सेक्रेटरी पढ़े, मतलब जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आई थिंक उनको पता है ये टॉपिक्स। संपद, तौथा, हाँ उन लोगों को थोड़ा सा देखो इजी लगेगा ये टॉपिक पढ़ने में। কি রে, একটু ইজি ইজি লাগছে তো নাকি এই জায়গাগুলো বাড়িতে যখন দেখিস? একটু কেন, অনেকটা ইজি লাগবে। बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी में एज वेल एज सीएसईए में फाइनल में इसके ऊपर एक स्पेशल लॉ का पेपर होता है जिसका नाम ही है सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडिंग रेगुलेशंस, क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और कुछ फेमस लॉयर्स का रिकमेंडेशंस अबाउट रेगुलेटरी सिस्टम। तो इसमें एक है एलसी गुप्ता कमेटी और एक है जेआर वर्मा कमेटी, ये दोनों टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेटेजी के बीच में ले लूंगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी और 2-3 हो जाए, फिर मैं बीच में ये आपको थोड़ा सा, काफी दिनों से ऑप्शंस के अंदर आप लोग थोड़ा पागल हो गए होंगे, मैं समझ सकता हूँ, मैं बीच में थोड़ा सा आपको ये 2 टॉपिक कवर कर दूंगा, ठीक है, ये 2 टॉपिक कवर कर दूंगा। ব্যাপারটা বোঝা গেল? तो डोंट वरी, ঠিক আছে স্যার। फिक्र ना को, ठीक है, फिक्र ना को, करा दूंगा सर। आई थिंक नेक्स्ट वीक में ही करा दूंगा, चलो, तो आपको भी थोड़ा सुविधा हो जाएगी। अच्छा, तो फिलहाल ऑप्शन सीखने में ध्यान केंद्रित करें, हाँ, कि ऑप्शंस में क्या क्या फिरकी है। तो जैसे लास्ट दिन मैं आपको एक फिरकी सिखाया या फिर डिस्कशंस किया, दैट इज बुल कॉल स्प्रेड, है ना, और मैंने होमवर्क भी एक दिया था, आप लोगों ने किसी ने अभी तक ग्रुप में उसके बारे में कुछ नहीं किया। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग करेंट निफ्टी के ऊपर या बैंक निफ्टी के ऊपर जो भी आपको पसंद हो, उसके ऊपर आप डेटा को मैनेज करके बुल कॉल स्प्रेड में क्या सिनारियो बन सकता है वो बताओ। अभी तक मुझे किसी का होमवर्क नहीं मिला। হ্যালো, हाँ কি হয়েছে? আমি একটা ইয়ে করছিলাম, ওটা একবার দেখো তো। দুটোই ওটিএম ভোটার মতো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা তো একটা ওটিএম আর একটা এটিএম থাকার কথা, তাই না? হ্যালো, কি হয়েছে বুঝতে পারলাম না। বলছি দেখো 10,000 একটা লোয়ার স্ট্রাইক প্রাইস নিয়েছিলাম, ঠিক আছে, আমি বুক স্প্রেডটাই বলছি, ঠিক হুম। আছে। হুম। একখানা হচ্ছে 10,000 লোয়ার স্ট্রাইক প্রাইস হলে তোমার, যদি আমি এটা ইয়ে করি, মানে ফটিং করি, তা 350 টাকা। আর হুম। একখানা তোমার লং কল করেছি, ঠিক আছে, হুম। এটা হুম। হচ্ছে হুম। হুম। হায়ার স্ট্রাইক প্রাইস নিয়েছি, মানে 10,800 আমি নিয়েছি, হুম। ঠিক আছে।
আর ওটার প্রিমিয়াম ছিল 140 টাকা। মানে হচ্ছে হুম। আমি এটা একটা পেড করবো, মানে প্রথমে 350 টাকা পেড করবো, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে তোমার যদি লং কল করি তাহলে ওটার প্রিমিয়ামটা আমি শর্টিং করি, তাহলে ওটা রিসিভ করবো। হুম হুম আবার 350 মাইনাস 140, তাহলে আমার মানে মার্জিন থাকছে হচ্ছে, গ্যাপ থাকছে 210 পয়েন্টে, ঠিক আছে। মার্জিন নয়, ওটাকে বলছে নেট ডেবিট। ডেবিট 210 হ্যাঁ টাকা, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে হচ্ছে তোমার 10,200, 10,200 যদি ওটিএম জোনে যদি আমি নিয়ে নিই, ঠিক হুম আছে, তাহলে ওইটা প্লাস হচ্ছে 210 নেট ডেবিট, হুম মানে হুম, আমার ব্রেক পয়েন্ট আছে 10,410, তাই তো। হ্যাঁ 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 10,410 হলে তাহলে আমার প্রফিটেবল সিচুয়েশন আলটিমেটলি হচ্ছে তোমার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য, যদি এইটাতে যদি থাকি তাহলে 390, মানে যে এটার ক্যালকুলেশন হচ্ছে তোমার 390 টাকা অবধি আমি ইয়ে করতে, মানে প্রফিট করতে পারি, কিন্তু লস আমার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তোমার 210 টাকা, তাই তো। ওইভাবে ওইভাবে বুঝতে পারবো না, ওইভাবে তুই তোর মতো করেছিস, ওই জিনিসটা যতক্ষণ না আমি দেখবো বুঝতে পারবো। ওই জন্য বলেছিলাম একটা খাতা পেন নিবি, ঠিক আছে, খাতা পেন নিয়ে খাতা পেনে ভালো করে সুন্দর করে লিখে পোস্ট করবি, তাহলে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা গ্রুপে পোস্ট করলে বাকিরাও তোকে হেল্প করবে তুই কি ক্যালকুলেশনে ভুল হচ্ছে। এরকম তুই যদি নিজে মনে মনে বুঝে মানে যেটা করেছিস সেটা যদি আমাদের কিভাবে বলিস, আমরা কি বুঝতে পারবো জিনিসটা কি হচ্ছে, একটু ভেবে দেখ। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এটা খাতা পেনে করবি, খাতা পেনে করে এটা পোস্ট করবি গ্রুপে, ঠিক আছে। যদি কিছু তোর যেখানটাতে প্রবলেম মনে হচ্ছে তুই ওই জায়গাটা একটা গোল করবি, একটা হাইলাইট করবি, আর দিয়ে জিজ্ঞেস করবি, কেউ না কেউ ঠিক তোকে আনসার দিয়ে দেবে। ঠিক হুম, আছে। তাই না, এটা বেটার কনসেপ্ট। তো মানে এরকম নিজে নিজে ভেবে সেই ভাবনাটাকে ওরকম ভাবে বোঝাতে গেলে না ওরকম বোঝা যায় না, কারণ এগুলো তো ক্যালকুলেশন থাকে। একটু বা মানে কবে যে ম্যাচিওর হবি, এই সুমিত্রা না বড্ড আমার ক্যালকুলেশন না, আমি ভাবছি যে এটা হয়ে গেল, কিন্তু তোমার দুটোই ওটিএম জোনের মতো, এটিএম একটা ওটিএম একটা এটিএম থাকার কথা, কিন্তু দুটোই ওটিএম জোনের মধ্যে। এরকম কোনো ব্যাপার না কি দুটো ওটিএম হলে কোনো অসুবিধা আছে। যদি তুই দুটো ওটিএম মানে একটা স্লাইট ওটিএম একটা ডিপ ওটিএম এ তুই যদি দেখিস কি তোর অ্যাচিভেবল হচ্ছে তাহলে করতে পারিস, কি অসুবিধা আছে। হ্যাঁ, আমি ওটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম যে अचीवेबल होले कोनो प्रॉब्लम नहीं, यदि देखिस कि ओटा सिनारी मतलब सिनारियो जो है अगर वो अचीवेबल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। करके देखो ना, करके देखने से समझ में आएगा। अरे चल आज का स्ट्रेटेजी सुनिए, आज का स्ट्रेटेजी सुनिए। चल ठीक है, बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल बड़ा उठता है, देखो सर ये सब चीजें ना इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है, बट इसका ना मतलब क्या बोले सर, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा पेशेंसफुल चीज है। जैसे वाई बुल पुट स्प्रेड, माने अगर कोई बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता है अपने ट्रेडिंग लाइफ में, मतलब जब वो ट्रेडिंग करेगा तो बुल पुट स्प्रेड उसको कब करना चाहिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन सर, कि सिमिलर टू दी बुल कॉल स्प्रेड, जैसे आप बुल कॉल स्प्रेड देखे थे वहां पर आपका मार्केट के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट था, कि मार्केट जब हल्का सा बुलिश रहेगा, ध्यान से सुनना, व्हेन यू आर मॉडरेटली बुलिश, व्हेन यू आर मॉडरेटली बुलिश, तब आपको बुल कॉल स्प्रेड लेना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बुल पुट का, ठीक है, बुल पुट स्प्रेड का। अब सवाल ये उठते सर बुल पुट स्प्रेड कब करना चाहिए, तो ये स्ट्रेटेजी तब यूज करना चाहिए, ये भी टू लेग का ऑप्शन है, मैंने हम लोग यहाँ पर ज्यादातर टू लेग में ही चल रहे हैं, बट आगे आगे आपको थ्री लेग भी शायद मिल जाएगा। तो ये मल्टी लेग है, मैंने टू लेग ऑप्शन, ठीक है, मैंने आप एक साथ दो लेग में अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाओगे, ठीक है। एक ओटीएम एटीएम हो सकता है, एक आईटीएम ओटीएम हो सकता है, मतलब एज पर दी सिनेरियो। नाउ concept is that bull put spread is a two leg option strategy invoked when the view on the market is moderately bullish। ध्यान से सुनना, अगेन बुल पुट स्प्रेड यूज करेंगे, ये भी आप तब यूज करोगे जब आप मार्केट के ऊपर मॉडरेट बुलिश हो। अब ध्यान से सुनना, द बुल स्प्रेड इज सिमिलर टू बुल कॉल स्प्रेड इन टर्म्स ऑफ द पे ऑफ स्ट्रक्चर, माने पैसा कमाने का जो तरीका है, माने प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने का जो तरीका है, इस मामले में ये दोनों सेम है। माने बुल कॉल स्प्रेड भी जो सिखाता है, माने जो प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस क्रिएट करता है, बुल पुट स्प्रेड भी सिमिलर काइंड ऑफ पीएल स्ट्रक्चर बना के दे सकता है आपको, सिमिलर काइंड ऑफ। सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो सेम है, आपके मन में बड़ा सवाल आ गया, सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इंसान तो दो ही चीज समझता है जिंदगी में, प्रॉफिट लॉस के अलावा लॉस कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो, एक ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक बिहेवियरल पैटर्न है वैसा ही है ना सर। सर थोड़ा सा होल्ड करो ना, बड़ा जोर से बारिश आया है, थोड़ा खिड़की ऑफ कर दे।
सॉरी सर फॉर द इंटरप्शंस। बारिश आता है ना, थोड़ा इधर उधर सब विंडो वगैरह में ना प्रॉब्लम होता है। अच्छा देखो सर, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। अच्छा ओके सर। तो क्वेश्चन जो सामने आया था सर, टीएल अगर दोनों में सेम आता है, मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर का प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो है, तो फिर हम बुल कॉल की जगह बुल पुट क्यों यूज करें? सर यूज तो डिपेंड करता है आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या आता है। ठीक है, आपको क्या समझ ज्यादा आता है, क्या आपको कॉल समझ ज्यादा आता है या पुट समझ ज्यादा आता है, आप किस फील्ड में ज्यादा अपने आप को बेहतर बना सकते हो। इट्स फुल्ली इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है और एज पर दी सिनेरियो पे डिपेंड करता है। मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। लेकिन सर इसके दोनों स्ट्रेटेजी में ना डिफरेंस है। देयर आर फ्यू डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन एंड स्ट्राइक सिलेक्शन। स्ट्राइक सिलेक्शंस में भी डिफरेंस है और स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशंस में भी डिफरेंस है। The bull put spread involves creating a spread by employing put options rather than call options. ये put options पे लागू किया जाता है, ना कि call options पे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एज इन केस ऑफ बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, बुल में जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉल ऑप्शंस को यूज करते हैं, है ना, बुल कॉल में। यहाँ पर हम लोग पुट को यूज करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि दो चीजें होते हैं ऑलवेज, एक कॉल का एरिया, एक पुट का एरिया, और आपको दोनों चीज का बेसिक कैरेक्टर पता है ना, कि बुल कॉल कब यूज करना चाहिए, पुट कब यूज करना चाहिए, कॉल सेल कब करना चाहिए, पुट सेल कब करना चाहिए। इसके बारे में तो मैं आपको बार बार बोलूंगा कि आप बेसिक्स ऑफ कॉल पुट एक बार सुन लो ना, आपको काफी हेल्प हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी को रिमेम्बर नहीं है तो, रिमेम्बर तो रह जाना चाहिए बट फिर भी। अच्छा, जैसे कि अब आगे देखो सर, मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक से ही सारा एडवांस चीजें बनता है सर। कहीं क्या है ना, हम लोग ना कई बार सोचते हैं कि एडवांस समझ लेंगे, भाई एडवांस समझने से पहले बेसिक तो समझ लो। अच्छा, you may have a fundamental question when the payoff from the both bull call and bull put are similar, then why should one choose a certain strategy over the other? है ना, जो मैं अभी आपको बार बार बता रहा था। well this really depends on how attractive the premiums are, है ना। अब प्रीमियम का खेला है, आप लोगों को पता है, पूरा खेल जो है प्रीमियम पे डिपेंड कर जाता है। अगर प्रीमियम वैल्यू हाई है तो थोड़ा डर लगता है, प्रीमियम लो है उसका भी अलग डर है। ठीक है, तो प्रीमियम पे बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। पहले बुल कॉल स्प्रेड इज एग्जीक्यूटेड फॉर ए डेबिट। बुल कॉल जो है वो डेबिट में होता है। डेबिट कैसे, माने आपका नेट डेबिट होता था, बट बुल पुट स्प्रेड में उल्टा होता है, ये क्रेडिट होता है, माने आपका नेट क्रेडिट होगा। आपको मैं याद दिलाऊं, बुल कॉल के केस में क्या था, आप एक लेग में पे करोगे, दूसरे लेग में सेल करोगे, याद है ना। एक लेग में आप पे कर रहे थे, दूसरे लेग में आप सेल कर रहे थे। सेल करोगे तो प्रीमियम कलेक्ट करोगे, बाई करोगे तो प्रीमियम पे करोगे, और एट द एंड ऑफ द डे आपका जो स्टार्टिंग सिचुएशन होगा उसमें आपका डेबिट रहेगा, माने आपके पॉकेट से एक सर्टेन अमाउंट जाएगा। ठीक है, माने आपका जाना ज्यादा होगा, माने जाना माने पॉकेट से पैसा निकला है, इसका अमाउंट ज्यादा होगा कंपेयर टू पैसा आया है उसके हिसाब से। ठीक है, इसलिए उसको नेट डेबिट स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। बट सर ये जो करंट स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं या फिर बात करना स्टार्ट किया अभी, इसमें उल्टा होता है। इसमें आपका नेट क्रेडिट होता है। अब कैसे होता है आप देख लो, क्योंकि ये खेल पुट से है तो आपको हल्का आइडिया ऑलरेडी लग रहा होगा। द मार्केट हैव डिक्लाइन कॉन्सिडरेबली। ठीक है, देयरफॉर पुट प्रीमियम सब्सपेड, अगर मार्केट डिक्लाइन करेगा तो पुट प्रीमियम थोड़ा सा कम जाएगा। वोलेटिलिटी ऑन दी हायर साइड, वोलेटिलिटी हायर साइड में है, प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सपायरिंग। ठीक है, एक्सपायरिंग में भी टाइम है, मान के चलते हैं, एंड यू हैव मॉडरेटली बुलिश आउटलुक लुकिंग अहेड, और आपको लगता है कि मार्केट ग्रो करेगा, देन इट मेक्स सेंस टू इन्वोक अ बुल पुट स्प्रेड। ऐसे सिचुएशंस में बुल पुट स्प्रेड यूज करना चाहिए फॉर ए नेट क्रेडिट एज अपोज टू इन्वोकिंग अ बुल कॉल। माने बुल कॉल की जगह आप बुल पुट यूज करो। कब करो, जब मार्केट काफी नीचे आ गया है, डिक्लाइन कंसिडरेबली, ठीक है, प्रीमियम भी सस्ता हुआ है, वोलेटिलिटी हायर साइड में है, प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सपायरी है। ये मेन तीन कंडीशंस रहा, और इस ऐसे सिचुएशंस में आपको लग रहा है मार्केट में मॉडरेट बुलिशनेस है, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे आपका पसंदीदा बैंक निफ्टी में हो, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक में, है ना, किसी भी चीज में हो सकता है।
आपका इच्छा, आप देखो आप किस चीज में अपने आप को बेहतर कर मतलब देखते हो, और मतलब कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक में आपका ग्रिपिंग अच्छा है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आपका नेट क्रेडिट होगा ना कि नेट डेबिट होगा। तो पर्सनली स्ट्रेटेजी ऑफ नेट क्रेडिट रादर देन स्ट्रेटेजी विच ऑफर नेट डेबिट, ये काफी लोग पसंद करते हैं कि भाई मेरा स्टार्टिंग में पैसा जाएगा नहीं, पैसा आएगा, ठीक है, मतलब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट दिखेगा। ये ज्यादातर लोगों को एक पॉजिटिव फीलिंग्स देता है ना, ज्यादातर ट्रेडर को एक पॉजिटिव फीलिंग देता है, क्योंकि शुरू में आप शुरू ही कर रहे हो क्रेडिट के साथ। क्या बोलते हो, आपका अकाउंट क्रेडिट होता है तो अच्छा लगता है कि अकाउंट डेबिट होता है अच्छा लगता है? बैंक अकाउंट बोलो, हेलो, आपके मोबाइल असली बात है। में आपके मोबाइल में मैसेज आता है ना, देखो ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर है हर इंसान का, ये झूठ लाने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, मानना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो तो है। जब आपका बैंक अकाउंट से मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, तो कितना अच्छा फीलिंग देता है। और जब चाहे 1 रुपये का ही क्रेडिट क्यों ना हो, फिर भी गुड फीलिंग्स है। और अगर आपके अकाउंट से मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड विथ, हाँ चला गया यार, सिंपल सा बात है सर, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट एक बात आपको बताऊं, जो बंदा ये डेबिट और क्रेडिट के परे हो जाते हैं, परे माने डेबिट क्रेडिट के बाहर जो सोच पाते हैं ना, वही एक्चुअल में अपने आप को ट्रेडिंग फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में बना सकता है। माने उसके दिमाग में ना, माने आना जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, उसके इंपॉर्टेंट ये है कि उसका स्ट्रैटेजी सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब जो बंदा सिर्फ आना और जाने पे फोकस करेगा ना, वो तो बस उसी पे खो जाएगा। बंदे को फोकस करना चाहिए स्ट्रैटेजी पे और उसका एनालिसिस पे, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्म किए जा फल की आशा मत कर। सुनने में अजीब लगा ना, बट सर ये अजीब बात आपको धीरे धीरे और समझ आएगा। आप पहले से कोई परसेप्शन ना बनाओ मार्केट के प्रति, ठीक है, परसेप्शन बनाने में दिक्कत है। आप एज पर मार्केट एनालिसिस चलो, ठीक है, जो आप कर रहे हो, जो मार्केट आपके साथ कर रहा है, आप पहले से ही कुछ प्री, मतलब उसको बोलते हैं ना कि प्री नोशन माने पहले से ही किसी भी चीज के बारे में एक आइडिया बना लेना, ठीक है। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट खेले हो, तो हम लोग क्रिकेट जब खेलते थे तो हमें कोच जो है होते थे वो सिखाते थे, एक बात मुझे याद है, बोलता था कि जब बॉल आए तब सोचो, बॉल आने से पहले मत सोचो। एज ए बैट्समैन ये सिखाया जाता था कि एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, आप पहले से डिसाइड करके रखे हो कि मुझे कैसा शॉट मारना है, ठीक है, ये खराब चीज है। आप एज पर बॉल खेलो कि बॉलर बॉल फेंकेगा, फिर जाके आप अपना शॉट सिलेक्शन करो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर, ना कि पहले से डिसाइड कर लिए कि भाई ओवर पिच भी देगा तो भी पुल मारेंगे, ठीक है, अब कुछ भी बॉल दे मैं स्वीप मारूंगा। ऐसे सिचुएशंस में आउट होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो ये मेन बात था सर, ठीक है, पहले से नहीं सोचना है, सिचुएशन में प्रेजेंटली सोचना है। अच्छा, द बुल पुट स्प्रेड इज ए 2 leg स्प्रेड स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनली इन्वॉल्विंग आईटीएम एंड ओटीएम। ट्रेडिशनली ऐसा होता है कि एक आईटीएम ऑप्शन एक ओटीएम ऑप्शन पुट का। However, you can create this spread using other strike as well, ठीक है, बार बार बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बट ट्रेडिशनली ये आईटीएम ओटीएम के हिसाब से बनाया जाता है। इंप्लीमेंट दी बुल पुट स्प्रेड कैसा है, बाय 1 ओटीएम पुट ऑप्शन दैट इज लेग 1 एंड सेल 1 आईटीएम पुट ऑप्शन दैट इज लेग 2। अब ऐसे सिचुएशंस में व्हेन डू यू दिस एंश्योर ऑल स्ट्राइक बिलोंग टू सेम अंडरलाइन, क्या क्या चीज आपको एजम्पशंस के साथ जाना पड़ेगा। आपको सेम अंडरलाइन का स्टॉक चूज करना चाहिए। माने अगर आप टीसीएस में कर रहे हो तो टीसीएस में रहो भाई, एक टीसीएस दूसरा इन्फोसिस मत करो, ठीक है, तब जाके आपका स्ट्रेटेजी एक्चुअल में प्रॉपरली हिट होगा। अब अलग अलग अंडरलाइन में करोगे तो फिर वो स्ट्रेटेजी पता नहीं सर किधर जाएगा। मैंने आपका एनालिसिस एक टीसीएस की तरफ रहेगा, एक इन्फोसिस की तरफ रहेगा, ऐसा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें आप सिंगल अंडरलाइन के अंदर ही रहो, सेम एक्सपायरी सीरीज में रहो। मैंने ऐसा ना हो कि 1 जून का है, दूसरा जुलाई का है, तीसरा अगस्त का है, आपको पता है ना 3 एक्सपायरी टाइम होते हैं, वीक भी अलग अलग आ सकता है। तो आप सेम एक्सपायरी सीरीज के अंदर रहो ना, जैसे मंथली एक्सपायरी सीरीज होता है, ठीक है। तो अगर जैसे अपकमिंग जो सीरीज चल रहा है वो जुलाई वाला चल रहा है, फिर फार मंथ में अगस्त वाला है, तो सेम एक्सपायरी सीरीज में रहो। जैसे जुलाई वाला सीरीज अगर आपके सामने है तो जुलाई में रहो, अगर अगस्त में करना चाहते हो तो अगस्त में करो, है ना। अब जब भी यहाँ पर देखना आपके सामने, जब भी आप, जिनको पता है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। जैसे ये देखो,
मैंने निफ्टी अगस्त, ये देखो यहाँ पर अगस्त का भी फ्यूचर दिखा रहा है, निफ्टी जुलाई भी दिखा रहा है। अगर आप निफ्टी अगस्त देखना चाहते हो, ये देखो मैंने अगस्त लिखा तो अगस्त का भी कॉल ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, सितंबर अभी अभी आई थिंक नहीं आया होगा। सितंबर भी दिख रहा है, लेकिन आई थिंक सितंबर का डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली 3 महीने का नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है अगला। तो कहीं ना कहीं आप जिस पर्टिकुलर एक्सपायरी सीरीज के अंदर होते हो ना, आपको उसी सीरीज के अंदर रहना पड़ेगा। दैट इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, तीसरा पार्ट, ईच लेग इन्वॉल्व द सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, आप जो 2 लेग चूज करोगे, जैसे एक आप ओटीएम चूज करोगे, सॉरी हाँ, आप एक ओटीएम चूज करोगे और एक आईटीएम चूज करोगे, तो आपका जो लॉट साइज होगा वो सेम रहना चाहिए। मैंने ऐसा ना हो कि ओटीएम में आपने 2 लॉट लिया और आईटीएम में आपने 1 लॉट लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको अगर इधर 2 लॉट है तो इधर भी 2 लॉट लेना चाहिए, अगर इधर 1 लॉट है तो इधर भी 1 लॉट लेना चाहिए। ठीक है सर, बेसिक बातें समझ में आ रहा है ना? बोलो कि বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? ऐसा अब आगे क्या करना है? अब देखो, कोई भी डेट आपके सामने हो, चाहे जून जुलाई हो, दिसंबर नवंबर हो, मार्केट तो चलता रहता है सर, साल भर का खेला है, मतलब जिंदगी भर का खेला है, साल भर तो छोड़ो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया था 2015 का, एक एग्जाम्पल है 7 दिसंबर का। तो क्या हुआ था थोड़ा देखते हैं। 7 दिसंबर में मॉडरेटली बुलिश आउटलुक के साथ आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए। मॉडरेट बुलिश माने एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो हायर। ठीक है, नॉट वेरी मच हायर, बट हल्का फुल्का माने मॉडरेट। निफ्टी का स्पॉट ऑन दैट टाइम चल रहा था 7805, ये अज्यूम कर लो। अभी का निफ्टी जैसे 19,000 में चल रहा है, तो ऐसे ही एजम्पशन लेके हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो 7,805 में निफ्टी स्पॉट चल रहा था। अब बुल पुट स्प्रेड में क्या करना है, ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? सुमित ध्यान से देख, स्पॉट है 7,805 में, ट्रेड सेटअप में तुम एक 7,700 पुट बाई करोगे। ठीक है, बाई 7,700 पुट ऑप्शन। अच्छा, 7,805 से 7,700 पुट, ये तुम्हारा ओटीएम है कि आईटीएम है? बोलो। স্ট্রাইক এটা মাইনাস আইটিএম স্পট করা আছে हाँ बोलो बोलो, क्या बोला? মধ্যে চলে যায়। आईटीएम। দেখো আরেকবার দেখো। আইটিএম স্লাইটলি আইটিএম আছে। 7,805 अगर तुम्हारा स्पॉट है, ठीक है, और 7,700 अगर একটা तुम्हारा, হলে আইটিএম হতো, हाँ बोलो। পরে হলে আইটিএম হতো, পুটে আছে না ওটিএম হবে। थैंक यू सर, ये पुट है तो फिर आईटीएम क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? 7,700 पुट में है सर, हम लोग पुट का बात कर रहे हैं, कॉल का नहीं। तो अगर आप पुट में हो और अगर मार्केट स्पॉट से नीचे है, तो वो ओटीएम जोन में चला जाएगा। कॉल होता तो अलग होता। देखो सर, कंफ्यूज हो না गए? দাদা, ওটা হচ্ছে 7,700 তো কিনেছিল, সেই জন্য আমি ওটিএম বললাম। না ঠিকই বলেছিস, যে ওটিএম বলছে সে ঠিক বলছে। तुम इधर आज का देख लो ना, ये देखो पुट का। आप लोगों को एक सिंपल चीज तो पता है ना, जब हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं तो जो हमारा व्हाइट जोन होता है वो क्या होता है, किसी का भी, जैसे कॉल कॉल का जो व्हाइट जोन होते हैं, ये जो एरिया है, ये क्या जोन है? ये ओटीएम जोन है। ओटीएम और ये जो हल्का पीला माने पेल येलो बोलते हैं इसको, ये क्या जोन है? आईटीएम, है ना। सिमिलरली पुट में क्या है, जो व्हाइट जोन है वो ओटीएम जोन है, और जो हल्का पीला जोन है वो आईटीएम जोन है, और जो मार्केट के आसपास है वो एटीएम है। तो कहीं ना कहीं जैसे करंट मार्केट है 19,000 कितने में है, 19,446 में मार्केट है। तो 19,446 माने 19,450 एटीएम हो गया, 400 को भी एटीएम के आसपास ही मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं मानो, हाँ बोलो। এই 500টাও তো এটিএম এর মধ্যেই চলে আসে। हाँ इसीलिए मैं माना, ठीक है। लेकिन अगर 19,300, 19,350, 19,250 जो करंट मार्केट से कम में है, वो कौन से जोन में चला जाएगा पुट के केस में? ওটিএম। ओटीएम, ठीक है। और अगर मार्केट 19,500 से ज्यादा है,
ठीक है, 19,500 स्लाइट OTM, 19,550, 19,600, 19,650, 19,700, ठीक है। इस तरह से अगर मार्केट मूव कर रहा है तो फिर आप ITM में चले जाए। अब ये पुट के केस में है सर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आप और एक्यूरेट हो जाओगे। तो 7805 आपका स्पॉट मार्केट था, 7,700 पुट ऑप्शंस आपने बाई करने का सोचा, जो कि एक OTM है, ठीक है, जिसके लिए आपका प्रीमियम पे करना है। वी ऑल नो दैट, चाहे कॉल हो या पुट, बाई करेंगे तो प्रीमियम देना है, ठीक है। जब भी आप बायर बनोगे प्रीमियम देके, क्योंकि बायर को कुछ देके ही कुछ मिलता है, तो प्रीमियम पे करो और बाई करो। सिंस मनी इज गोइंग आउट ऑफ माई अकाउंट, दिस इज अ डेबिट ट्रांजेक्शन। सेल क्या करना है? ITM 7,900 पुट ऑप्शंस, जो करेंट मार्केट से ज्यादा है, और बदले में आप 163 का प्रीमियम रिसीव करोगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखा कि पुट ऑप्शंस का जो OTM है उसका प्रीमियम कम है, और जो पुट का प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हो वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। क्या ऐसा होता है? चलो एग्जाम्पल को थोड़ा मैच करा लेते हैं। ATM এর কাছাকাছি রয়েছে তো। हाँ बोल। 7,805 টাকা তোমার স্পট ছিল আর 7,900 তো তোমার ATM এর কাছাকাছি, মানে এক্সপায়ারির কাছাকাছি রয়েছে এটা। ITM এর কাছাকাছি আছে। হ্যাঁ বল, কি বলছিস? ITM জোনে প্রিমিয়ামটা হাই থাকে। ITM जोन हाँ, में प्रीमियम हाई रहेगा। हाँ सर, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली तुम ITM सेल कर रहे हो और OTM बाई कर रहे हो, तो आप तुम इधर भी देखो, ना निफ्टी में तुम्हारा जितना भी OTM एरिया है उसमें तुम्हारा प्रीमियम वैल्यू लोअर है, जितना भी ITM में तुम जाओगे तुम्हारा प्रीमियम वैल्यू हाई है ना। तो तुम रिसीव यहाँ पर ज्यादा करोगे और पेमेंट यहाँ पर कम करोगे। ये लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। तो आपने रिसीव किया 163, बट आपने पे किया 72, ठीक है। ये नॉर्मल है। बाकी मार्केट में आपको, लाइव मार्केट में डिमांड सप्लाई के गैप के हिसाब से थोड़ा चेंजेस तो देखने को मिलता है, बट ये लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम के हिसाब से एग्जांपल बन रहा है सर। अब आगे देखो सर, तो आपका नेट कैश फ्लो क्या होगा? आप 163 रिसीव कर रहे हो, 72 आपका पेमेंट हो रहा है, तो नेट डेबिट हुआ कि नेट क्रेडिट हुआ? নেট ডেবিট হলো। क्रेडिट अब माने Credit है। क्रेडिट 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 हुआ ना। सुमित का, आज सुमित कहाँ दिमाग कहाँ रखा आया है बोल सुमित। आज सुमित সকালবেলা মনে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে চা খাইনি। হ্যাঁ রে সুমিত, চা খাওয়ার নেশা আছে? আমার তো আছে, তবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খাই না, একটু পরে খাই নাস্তা করে। ঠিক আছে চল देख। तो नेट क्रेडिट है सर, ये माने पैसा आया है, गया नहीं। खुश मनाओ, खुशी मनाओ सर, पैसा आया है। और पैसा आते ही खुश हो जाते हैं ना इंसान, कोई भी इंसान, चाहे 1 टका भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो, इंसान खुश। तो 91 क्रेडिट हुआ है। अब इस जितने में आपका लॉट साइज है, अगर एक एक लॉट में 50 है तो 50 लॉट इंटू 91, लॉट साइज 2 है तो उस हिसाब से आपका अमाउंट शो करेगा। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल इसको एक हिसाब से देखते हैं कि भाई एक शेयर के हिसाब से देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 91 का क्रेडिट है, जो कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो है आपके अकाउंट में, तो नेट क्रेडिट हो गया। जनरली स्पीकिंग इन अ बुल पुट स्प्रेड, ध्यान से समझना, इज ऑलवेज ए नेट क्रेडिट, हेंस द बुल पुट स्प्रेड इज आल्सो रेफर्ड टू एज ए क्रेडिट स्प्रेड। ये वर्ड पॉपुलर है मार्केट में, इसको क्रेडिट स्प्रेड भी कहा जाता है। मैंने कई बार आप शायद बुल पुट स्प्रेड नहीं सुन रहे हो, ठीक है, अब उसके जगह पे ऐसा भी साउंड आपको मिल सकता है, क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। कई बार ऐसे हो सकता है कि आपका बुल कॉल नहीं सुन रहे हो तो उसको डेबिट स्प्रेड कहा जाता है। आफ्टर वी इनिशिएट द ट्रेड द मार्केट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। अब जैसे हम लोगों ने ट्रेड सेटअप बना लिया, उसके बाद मार्केट तो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट है सर, उसके बारे में एनालिसिस तो बनता है, लेकिन डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, माने पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Therefore, let us make a few scenarios to get a sense of what would happen to the bull put spread for different level of expiry. अब मार्केट हमारे हिसाब से भी चल सकता है, मार्केट के हिसाब से भी चल सकता है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से चला तो फिर मेरा स्ट्रेटेजी सक्सेस, और अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चला तो फिर हमारा स्ट्रेटेजी फेलियर। अब जरूरी थोड़ी है सर कि ऑलवेज आपका स्ट्रेटेजी सक्सेस होगा, बट ट्राई करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का यही खूबी होते हैं
कि उनका स्ट्रेटेजी एटलीस्ट 70-80% टाइम सक्सेसफुल रहेगा, 90% सक्सेसफुल रहेगा तो और बढ़िया। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सक्सेस कम होते हो और मार्केट आपसे ज्यादा जीत लेता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेटेजी सेटअप में गड़बड़ है ना। आपका मार्केट को रीड करने का जो पावर है वो अभी भी जनरेट करना बाकी है। सिनारियो 1, मार्केट एक्सपायर करेगा अगर 7600 पे, 7600। याद रखना मार्केट का स्पॉट चल रहा था 7850 पे, है ना। अब आपके लोअर स्ट्राइक भी एक आया था और हायर स्ट्राइक भी आपने लिया था, एक ओटीएम में एक आईटीएम में, पुट ऑप्शंस के अंदर चल रहा है। अब मार्केट एक्सपायर होगा 7600, तो ये आपका बिलो लोअर स्ट्राइक प्राइस दैट इज ओटीएम ऑप्शंस, माने ओटीएम ऑप्शन से भी नीचे है। आपका ओटीएम क्या था 7700, है ना, एज पर द एग्जांपल। तो आपका ओटीएम था 7700 जो कि लोअर स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे आया है ना। द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन एट एक्सपायरी डिपेंड्स अपॉन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, वी नो दैट। सो इफ यू रिकॉल द प्रीवियस बेसिक मॉड्यूल जहां पर हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, तो क्या रूल है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं पुट में, है ना। स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं, तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करके हमें वैल्यू मिल जाता है। तो हमारा स्ट्राइक है 7700, तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा 7700 माइनस स्पॉट 7600, करेंट लेवल स्पॉट। तो हमारा इंट्रिंसिक पॉजिटिव है 100, है ना, इंट्रिंसिक पॉजिटिव है। तो अगर इंट्रिंसिक पॉजिटिव है, अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रीमियम वगैरह का क्या हिसाब है। तो सिंस वी आर लॉन्ग ऑन 7700 पुट ऑप्शन, 7700 पुट ऑप्शन पे हम लोग लॉन्ग किए हैं, मैंने बाई किए हैं, और जिसके बदले हम लोगों ने प्रीमियम कितना पे किया 72 रुपीज। तो क्या हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड। तो आपका मार्केट में क्या कमाई हुआ, 100 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू रहा पॉजिटिव में, और 72 रुपीज का प्रीमियम आपने पे किया था। तो आपका नेट गेन कितना हो गया 28 का। बोलो सर, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, वेरी सिंपल। सिमिलरली अब 7900 का भी देख लो। अगर मार्केट 7900 पुट ऑप्शंस में आपका ये अपर स्ट्राइक था, ये आपका अपर स्ट्राइक था सर, 7900 पुट ऑप्शंस आपने आईटीएम जो है वो उसको आपने सेल किया था, पुट सेल किया था आपने इस स्ट्राइक पे। तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा सर, आपको पता है इंट्रिंसिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, है ना, ये पुट है। तो स्ट्राइक कितना है 7900, स्पॉट कितना है 7600, तो 7900 माइनस 7600 कितना होता है 300। आप मुझे बताओ आपने प्रीमियम कितना दिया था, लिया था, दिया नहीं था, प्रीमियम आपने कलेक्ट किया था 163 फॉर द सेल, 163 फॉर द सेल, पुट सेल। तो आपका यहाँ पर पे ऑफ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू आपका 300 है ना, और 163 आपका कलेक्शन है। तो 163 माइनस 300 तो 137 माइनस। तो आपका स्ट्रेटेजी जो है, जो दो मल्टीलेग स्ट्रेटेजी आपने लिया था, इसमें आपने प्रॉफिट किया कि लॉस किया, लॉस सर। लॉस। अब कोई बोलेगा सर क्या जरूरत था मल्टीलेग करने का, सिंगल लेग में ही तो प्रॉफिट कर लिया। दिमाग में किसी का ऐसा चल रहा है ना कि सर फिर मल्टीलेग करने का क्या जरूरत था, आप सिर्फ एक ही स्ट्राइक चूज करते 7700। आपको दोनों स्ट्रेटेजी चूज करके ज्यादा पैंतरा मारने का जरूरत नहीं था। सर बात जरूरत का नहीं है, बात है कि आप जब कोई स्ट्रेटेजी लेते हो उसमें टिक के रहना है, लॉस लेने का जिगरा भी आपको होना चाहिए। देखो सर मल्टीलेग स्ट्रेटेजी में ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा लग जाता है, नो डाउट, बट सर मल्टीलेग स्ट्रेटेजी आपको आगे जाके आप देखोगे ये तो बस एक सिनारियो है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, माने जरूरी थोड़ी है कि मार्केट 7600 में ही क्लोज होगा। आपका एक चीज आप भूल रहे हैं सर, हम लोग 7850 स्पॉट से स्टार्ट किए थे जब मार्केट अंडरलाइन में 7850 था, और मार्केट 7600 में जाके खत्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या आपके हिसाब से चला, आपका सोच क्या था बुल पुट स्प्रेड करने के टाइम पे, आप बुलिश सोच से, बुलिश है ना, तो आपके हिसाब से मार्केट नहीं रहा सर।
तो ये तो बस हमने देखा कि अगर मार्केट 7600 में जाता तो क्या होता। तो आपके हिसाब से अभी भी मार्केट नहीं है, मार्केट मॉडरेटली बुलिश होगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने बेसिक आइडिया था जिसके ऊपर बेस करके आपने ट्रेड में आया कि मार्केट बुलिश रहेगा। और ये मार्केट का बुलिशनेस कहाँ से पता चलता है? टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आपको बताते हैं कि मार्केट आगे किधर जाएगा। ऑप्शंस ग्रीक का भी बहुत बड़ा इस्तेमाल आप करते हो, है ना, कि मार्केट का क्या चांसेस है किधर जाने का। सिनेरियो 2, मार्केट अगर एक्सपायर करता है 7700 पे, तो 7700 मैंने जो लोअर स्ट्राइक है उसी के सामने, माने लोअर स्ट्राइक प्राइस जो आपका है उसी में अगर मार्केट एक्सपायर करता है, 7700 पुट ऑप्शंस विल नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज वी नो दैट ये 7700 मेरा स्ट्राइक भी है और 7700 मेरा करंट स्पॉट भी होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है और आपने प्रीमियम पे किया 72, तो फिर आपका लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस হবে। लॉस, सिंपल, यानी जितना आपने पे किया वो आपका गया। अब उल्टा देख लेते हैं 7900 में क्या होगा, 7900 स्ट्राइक में क्या होगा। अगर क्योंकि मल्टी लेग है, ये आपका फर्स्ट लेग था, फर्स्ट लेग के हिसाब से करंट स्पॉट है 7700, करंट स्पॉट है 7700, ओरिजिनल स्पॉट था 7850। तो मार्केट 7850 से नीचे ही रहेगा 7700 में, जो आपका लोअर स्ट्राइक भी है। अब आपके सामने दूसरा एक आईटीएम ऑप्शन था, आईटीएम स्ट्राइक था जो कि 7900 था। अब मुझे बताओ 7900 में आपका इंट्रिंसिक क्या रहेगा? 7900 माइनस स्ट्राइक माइनस स्पॉट होते पुट में, माइनस 7700, इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा? 200। अब आपको पता है कि 200 इंट्रिंसिक और आपने 7900 के लिए आपने सेल किया था तो प्रीमियम कलेक्ट किया था, तो 200 का इंट्रिंसिक, हेलो, 200 का इंट्रिंसिक और प्रीमियम 163, तो 163 का आपने प्रीमियम कलेक्ट किया और 200 टका आपका इंट्रिंसिक हुआ, तो आपने कितना हुआ सर इसमें बोलो? 163 माइनस 200 कितना हो रहा है? 37 37। 37 ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है? नेगेटिव। लॉस, तो इधर 37 का लॉस और उधर 72 का लॉस, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 109 माइनस। यस, 109 अगेन लॉस। माने ये जो सिनेरियो 2 है जिसपे आपका मार्केट 7700 में खत्म हो जाता है एक्सपायरी में, ठीक है, तो आप इस दोनों केस में लॉस देखा और ऐसे ही होना था, क्योंकि सर अभी भी आपका जो माइंड सेटअप है, आपका जो डायरेक्शन पॉइंट है वो अभी भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि आप तभी बुल पुट स्प्रेड में आते हो जब आप मार्केट के बारे में मॉडरेटली बुलिश होते हो। लेकिन अभी भी 7850 जहां से आपके ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट किया था, जब अंडरलाइंग 7850 में घूम रहा था, ध्यान से देखे, जब अंडरलाइंग 7850 में घूम रहा था उस पॉइंट पे आपने मॉडरेट बुलिश सोचा। लेकिन अभी भी हम लोगों ने दो सिनारियो देखा जहां पर आपने देखा कि 7600 एक बार मार्केट एक्सपायर किया, एक बार मार्केट 7700 एक्सपायर किया, और दोनों सिनारियो में आपने देखा कि 109 का लॉस, 109 का लॉस इन बोथ द केसेस। सो स्टील मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला। अब अगर मार्केट आपके हिसाब से चलना चालू करता है तो क्या होगा? जैसे कि सिनेरियो 3, आप मॉडरेट बुलिश हो, 7900 पहुंचते हैं, क्या बोलते हो, आपके हिसाब से चला कि नहीं चला? हाँ सर। सर जैसे जैसे कल जब हम लोग मार्केट को एनालिसिस कर रहे थे, याद करो एक बार, हम लोगों ने कल ही हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में डे कैंडल में कि मार्केट में एक रेड जोन बना है और मार्केट थोड़ा साइडवेज है। लेकिन क्या हम लोगों ने ये बोला था क्लास में, आप लोग याद करो जरा, कि मार्केट डाउन जाएगा?
ऐसा नहीं बोला गया था सर। इवन टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से भी आप लोग टेक्निकल क्लास को याद करो, इस तरह से नहीं बोला गया था कि मार्केट डाउन जाएगा, बोला गया था कि मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर करेंटली मार्केट में अभी भी ट्रेंड बचा हुआ है, हाँ या ना, याद करो सर। मार्केट में ट्रेंड बचा हुआ है माने अभी भी ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, ऐसा बोला गया था कि बोला नहीं गया था, माने हम लोग ही क्लास में डिस्कस किए थे कि पीयूष बॉल तो नजर दिएছিলি মার্কেটকে। না না স্যার, আমিও তো বলছিলাম আপনাকে যে একটা কারেকশন নিয়ে আবার ও তো উপরে উঠবে। যাই হোক, मैं बेसिकली ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सही था कौन गलत था, मैं किसी को दोष देना या किसी को क्रेडिट देना या खुद को क्रेडिट देना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मार्केट में एक मॉडरेट बुलिशनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो प्रॉपरली यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक हैमर बना है ना, एक हैमर बना है और उसके बाद मार्केट में आज एक पॉजिटिवनेस नजर आया है, तो कहीं ना कहीं एक मॉडरेटली बुलिश कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर देखा है ना। ऐसे तो ये बहुत परफेक्ट सिचुएशन नहीं है मार्केट का एनालिसिस देने का, मुझे तो ऐसा सिनेरियो ज्यादा पसंद आता है जब मार्केट में सच में एकदम कॉन्फिडेंट के साथ एनालिसिस दिया जाता है, जो भी हो। দাদা ওই बट आप हाँ, ক্যান্ডেলস্টিকটা দাদা বলছি ওই ক্যান্ডেলস্টিকটা হ্যাঙ্গিং ম্যানের মতনও তো লাগছে অনেকটা। আপ ট্রেন্ডে আছে বলে বলছিস? না হ্যাঙ্গিং ম্যান মানে তো ওটা ডাউনে চলে যাবে, হ্যাঁ আপট্রেন্ডে আছে বলে বলছি। মানে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঙ্গিং ম্যান আপ ট্রেন্ডেই হয়, আপ ট্রেন্ডেই হ্যাঙ্গিং ম্যান হয়, ঠিক আছে, মানে হ্যামারটা যখন উপরে ফর্ম করে তখন ওটা হ্যাঙ্গিং ম্যান, এক্স্যাক্টলি হ্যাঙ্গিং ম্যানেরই রূপ নেয়। বাট নিচে হলে এখানে এটা হ্যাঙ্গিং ম্যান মিস করেছে, হ্যাঙ্গিং ম্যান হলে কিন্তু মার্কেট ডাউন আসার কথা, ঠিক আছে, বাট প্রপারলি ওটা হয়নি, ঠিক আছে, তো কোথাও না কোথাও আমি এখনো ক্যান্ডেলস্টিক আছে তার মধ্যে ফার্স্টটা যেটা আছে ওটা হ্যাঙ্গিং ম্যানের মতোই লাগছে। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস তুই, হ্যাঙ্গিং ম্যানের মতোই লাগছে, যেহেতু আপ ট্রেন্ডে হয়েছে, अप ट्रेंड में हुआ है तो ये हैंगिंग मैन ही है। बट हैंगिंग मैन होने के नाते कहीं ना कहीं दूसरा और भी पैरामीटर इसके साथ देना चाहिए था, बट मार्केट को गिराने की ताकत अभी इसके अंदर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, है ना, ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए था। तो सिंगल कैंडलस्टिक्स में ही एक प्रॉब्लम होता है कि आप कंफर्म नहीं हो पाते, है ना, आप कंफर्म नहीं हो पाते, और इट्स नॉट अ प्रॉपर, मतलब जिस हिसाब से अभी ये बना है, अगर ये थोड़ा साइडवेज के बाद बनता ना तो समझ में आता। ये देखो सर, गैप अप ओपनिंग देके बना है, ऐसा नहीं कि एक अप ट्रेंड में काफी दिनों से है फिर एक हैंगिंग मैन बना है, ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो मैं जेन्युइन बोलता आपको कि ये मार्केट गिरेगा, बट ये तो जस्ट एक मतलब गैप अप डे में, माने गैप अप दे के ये एक पैटर्न बना है, तो इसको आप कभी भी बियरिश होगा इसका गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग सर इस हिसाब से नहीं बोले थे, हम लोग तो एमएससीडी के हिसाब से बोले थे, हम लोग ट्रेंड देख के बोले थे, इंडिकेटर देख, एमएससीडी के हिसाब से हम लोग बोले थे कि मार्केट में अभी भी ट्रेंड बचा हुआ है ना। सो कहीं ना कहीं आप मार्केट के प्रति अपना एक ऑब्जर्वेशन बना ही लेते हो, ठीक है, तो कुछ वैसा ही एक ऑब्जर्वेशन, जैसे कल मार्केट देखो आप, कल मार्केट क्लोज हुआ था 19,404 में और आज का मार्केट अभी चल रहा है 19,449 में, ठीक है, तो करीब 40 पॉइंट्स का मूवमेंट तो दिख रहा है सर, है ना, 40 पॉइंट का मूवमेंट तो दिख ही रहा है। तो इसी तरह से आप इधर भी देख लो, 7850 से अगर मार्केट 7,900 तक जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक मॉडरेट बुलिश कॉन्सेप्ट के साथ गया होगा, है ना। अब आप हिसाब लगाओ, आपने स्ट्राइक चूज किया था, लोअर स्ट्राइक था आपका 7,700 पुट ऑप्शंस एंड 7,900 पुट ऑप्शंस। तो 7,700 पुट ऑप्शंस में जब आपका मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7,900 पे, ध्यान से देखना, अच्छा आज थर्सडे भी है ना, आज एक्सपायरी भी है ना, হ্যাঁ স্যার। 7,900 आपका एक्सपायरी है मानो, ठीक है, तो 7,900 में एक्सपायरी है, तो 7,900 आपका क्या हो गया स्ट्राइक, आपका स्पॉट कितना है, आपका स्पॉट कितना है 7,900 7,900, ठीक है, तो आपका इंट्रिंसिक क्या हो जाएगा 0 0, है ना। तो 7,900 में अगर आप देखोगे
तो 7,900 में आपका इंट्रिंसिक हो जाएगा 0, और आपने 7,900 के लिए आपने प्रीमियम रिसीव किया था 163। अब उल्टा देख लो, ये 163 तो आपको मिल गया, हेलो, ये आपका अर्निंग हो गया ना। लेकिन सर आपका एक दूसरा लेग भी था, आपने 7,700 का पुट को बाई भी किए थे ना, तो 7,700 पुट ऑप्शंस में हिसाब लगाओ भी, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक है 7,700, स्पॉट है 7,900, तो 7,700 माइनस 7,900 कितना होता है? -200। -200। बट सर हम लोग नेगेटिव तो नहीं ले सकते, इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होता है क्या? ना सर, 0 है। तो फिर इसको क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो आपने स्ट्राइक के लिए 7,700 स्ट्राइक के लिए 0 हो गया, इधर इंट्रिंसिक वैल्यू का इफेक्ट यहाँ पर बेकार हो गया है ना। तो यहाँ पर आपने 7,700 स्ट्राइक के लिए कितना पे किया था? 72, याद करो। तो 72 माइनस हो जाएगा आपका, जो आपको ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था। तो 163 कलेक्शन था, 72 पेमेंट था, तो आपको पेमेंट कितना मिल जाएगा? 91। सर ये सिनेरियो में आपने इसलिए प्रॉफिट किया क्योंकि मार्केट को आपने जैसा मॉडरेटली बुलिश सोचा था, मार्केट एग्जैक्टली वैसा हुआ। 7850 से मार्केट 7,900 तक गया, जो एक मॉडरेट बुलिश मार्केट का अप्रोच है, और वही हुआ। समझ रहे हैं ना सर? तभी जाके आपको 91 का प्रॉफिट देखा। और इसी तरह से ये आईटीएम ओटीएम स्ट्रेटेजी चलता है। सिनेरियो 4 भी देख लो आप, सेम होगा। अगर मार्केट 8,000 में भी कंप्लीट होता है ना, एक्सपायर करता है, जबकि आपका ओरिजिनल मार्केट जब आपने स्टार्ट किया था, मे बी 1 वीक पहले, मे बी 3 दिन पहले, मे बी 1 दिन पहले, डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कितना दिन पहले देख रहे हो और आपका क्या मार्केट के प्रति स्ट्रेटेजी बना हुआ है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी ट्रेंड सर, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी टेक्निकल ट्रेंड। बार बार बोलता हूँ कि ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट में आपने मार्केट का जो स्पीड देखा, इस पॉइंट में आके वो स्पीड नहीं है। ठीक है, यहाँ का स्पीड देखो और यहाँ का स्पीड देखो, तो सिनारियो में डिफरेंस आपको नजर आएगा। और इसमें आपको 3 फैक्टर आ जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ सर। एक आपने टेक्निकल फैक्टर देख लो, दूसरा आप फंडामेंटल फैक्टर देख लो, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर, या साथ में अगर कंपनी है तो अकाउंटिंग फैक्टर, जनरल मीटिंग वाला मैटर, जो भी, ठीक है, जिसको हम लोग फंडामेंटल में ट्रीट करते हैं। फंडामेंटल में 2 चीज होता है सर, एक क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटेटिव किसको बोलते हैं? क्वालिटी माने मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, माने कंपनी का सीईओ कंपनी के बारे में क्या बोलता है, कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के बारे में क्या बोलता है, सरकार कंपनी के बारे में क्या परसेप्शंस बनाता है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं, हर चीज मैटर करता है। ये एक सिनेरियो बनता है जब आप फंडामेंटल करते हो। एक होता है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वांटिटी माने कंपनी का पीएल बैलेंस शीट, ये कंपनी के केस में है, ऑब्वियसली निफ्टी के केस में नहीं है, इंडेक्स के केस में नहीं है। इंडेक्स में आप टेक्निकल देख लो और वोलेटिलिटी माने स्टैटिस्टिक्स देख लो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मार्केट का परसेप्शन बनाने का वो 3 ही तरीका है जिसमें आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो। एक ट्रेंड या टेक्निकलिटी, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस माने स्टैटिस्टिकल, जो आप ग्रीक के थ्रू से एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से देख सकते हो, और एक अगर आपको कंपनी का मैटर है तो फिर आप फंडामेंटल चेक करो, तब जाके आप मार्केट मूवमेंट को पकड़ सकते हो। और ऑब्वियसली इकोनॉमिक फैक्टर जो आसपास में हो रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, सारा मैटर मायने रखता है। रातों रात इसमें एक्सपर्ट कोई नहीं बनता सर, कोई नहीं बनता। ना तो झुंझुनवाला बना था, ठीक है, और ना ही वारेन बफेट बना था, उनको भी समय लगा था। तो आप भी समय दो, आप भी बन जाओगे। আচ্ছা, নাও পয়েন্ট ব্রেক পয়েন্টটা মানে এখানে তাহলে কি লট স্ট্রাইক প্রাইসের সঙ্গে আমার যে নেট ডেবিটটা হচ্ছে সেইটা যোগ করলে যেটা হবে সেটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হবে।
হ্যাঁ সেটাই হবে, সেটাই হবে। দাঁড়া আমি এখানে গ্রাফ দেখাচ্ছি, ব্রেক ইভেনেরও গ্রাফ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একবার দেখে নি কি দাঁড়ালো केसটা। अच्छा तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट से मार्केट को मेजर कर रहे थे। एक आपने देखा कि मार्केट एक्सपायर 7850 स्टार्टिंग पॉइंट था, ओरिजिन था, मैंने मार्केट जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने ट्रेडिंग तब उस टाइम पे, फिर मार्केट एक्सपायर किया 7600 में। अगर ये सब ऑप्शंस है, अगर मार्केट 7700 7900 8000, तो आपने 7700 इंट्रिंसिक पे भी पुट ऑप्शंस पे बाई करके भी देख लिया और 7900 पुट ऑप्शन सेल करके भी आपने देख लिया। तो दोनों केस में देखा आपने कि 2 बार आपने 109 का लॉस और 2 बार आपका 91 का प्रॉफिट। सो कहीं ना कहीं बुल कॉल स्प्रेड में भी जिस तरह से आप अपना लॉस एंड प्रॉफिट को पहले से फिक्स करके चल रहे थे, इसी तरह से बुल पुट स्प्रेड में भी आप पेमेंट प्रॉफिट को फिक्स करके ही, लॉस को भी फिक्स करके ही चल पा रहे हो। यहाँ पर भी सेम चीज होता है, बट सर तरीका थोड़ा अलग है ना, तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी ब्रेक इवन जो तुम बता रहे हो ना सर, तो एग्जैक्टली वही है जैसे आपने बुल कॉल में भी देखा था। तो द स्ट्रेटेजी यहाँ पर 3 चीज से बना हुआ है सर। द स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिटेबल एज एंड व्हेन द मार्केट मूव्स हायर, जो कि आपका मेन एरिया है, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द डाउन मूव इन द मार्केट, कितना भी डाउन हो जाए मार्केट, लॉस रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 109 पे, मैंने आपको पहले से पता हो जाएगा कि आपको लॉस कितना है, हो सकता है। maximum loss also happens to the difference between spread and net credit of the strategy, माने स्प्रेड और नेट क्रेडिट का डिफरेंस भी आप बना सकते हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपने 91 में कैप लगा दिया, जिसको नेट क्रेडिट भी बोल सकते हैं आप। तो वी कैन डिफाइन द स्प्रेड, स्प्रेड कैसे आएगा, डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर स्ट्राइक। वी कैन कैलकुलेट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर एनी गिवन एक्सपायरी वैल्यू, एनी गिवन एक्सपायरी वैल्यू, कुछ भी पॉइंट में एक्सपायरी हो जाए, आप देखो कुछ भी पॉइंट में एक्सपायरी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग था 7850, उसके बाद अगर मार्केट, मतलब मार्केट अगर लोअर साइड में एक्सपायर करेगा, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के विपरीत है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के विपरीत है, 7000 7100 200 300 400 500 600 700 800, यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक आप देखो कि आपका क्या हालत है। 7800 में जाके आप -9 देख पा रहे हो, माने ये कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक इवन पॉइंट में आसपास है। हाँ 7091 টাকা 91 হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। 7091 নয় তো 7800 কিছু হবে, 809 টাকা 7809 7000, 7809 টাকা, 91 কেন? ওই স্যার বললাম লস স্ট্রাইক প্রাইসটার সঙ্গে মনে হচ্ছে নেট ডেবিটটা যোগ করলে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 7800 তে যদি আমার 9 টাকা লস হয় তাহলে এই 9 টাকাটা অ্যাড করো, তাহলেই তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ 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 7800 তে আমার 9 টাকা লস হচ্ছে, তাহলে 9 টাকা অ্যাড করে দে, 7809, ওটাই আমার ব্রেক ইভেন হবে। কারণ 9 টাকা হলে এখানে 9টা যদি এখানে অ্যাড হয়ে যায় এই গ্যাপটাতে, তাহলে 7809 আমি নো प्रॉफिट नो लॉस হবে, মানে ब्रेक इवन पॉइंट হবে। तो ब्रेक इवन पॉइंट में एक्चुअली देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का भी एक प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट में आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, बट सर अल्टीमेटली आपका लॉस ही है। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकिंग फार्म का चार्जेस वगैरह जो है ट्रेडिंग का, है ना, वो सब तो देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी लग जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो करना पड़ेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, आप मॉडरेट बुलिश हो, 7900 से जो आपने चालू किया, मार्केट 7850 में था, आपको बस एक छोटा सा काम करना था, मार्केट बुलिश होगा कि नहीं, अगर इसमें आपका परसेप्शन बना है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर परसेप्शन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर डायरेक्शन, कि भी मार्केट हाईली बुलिश नहीं मॉडरेट बुलिश, देन 7900 हो या 8000 हो 8100 हो 8200 हो 8500 हो, आप अपना प्रॉफिट फिक्स कर दो, ना तो ज्यादा ना तो कम, आप पहले से प्रीफिक्स करके चलो, आप करके देख सकते हो, ईच एंड एवरी पॉइंट में आप अपना हिसाब इंट्रिंसिक वैल्यू का करके देख सकते हो। आप देखना हर एंगल में आपको 91 ही मिलेगा, हर एंगल में आपको, हर पॉइंट में आपको 91 ही मिल जाएगा। सो बुल पुट स्प्रेड इस तरह से काम करता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट मेन कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों मॉडरेट बुलिश है।
दोनों मॉडरेट बुलिश ही है सर। तो लोअर स्ट्राइक इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 7700, प्रीमियम पीपी माने प्रीमियम पेड, लोअर स्ट्राइक पे ऑफ माने लोअर स्ट्राइक पे ऑफ, हाई स्ट्राइक इंट्रिंसिक वैल्यू 7900, आरपीआर माने प्रीमियम रिसीव्ड एंड एचएस पे ऑफ माने हाई स्ट्राइक पे ऑफ, जो आपको मैं ऑलरेडी समझा। तो as you can notice, the loss is restricted to 109 and profit is capped at 91. So given this, we can generalize the bull put spread to identify the maximum loss and maximum profit. अब यहाँ पर आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले कि बुल पुट स्प्रेड मैक्सिमम लॉस क्या होगा, तो आपको क्या करना है, स्प्रेड से नेट क्रेडिट को माइनस कर दो। जो आपका स्प्रेड है, ठीक है, दोनों स्ट्रेटेजी के बीच में, उससे नेट क्रेडिट को माइनस कर दो, तो भी आपको बुल पुट स्प्रेड का मैक्सिमम लॉस मिल जाएगा। स्प्रेड कितना है हम लोगों का, बताओ तो? 200 7900 और इधर 7700, ये स्प्रेड है, तो 200 हमारा स्प्रेड है। नेट क्रेडिट कितना है आपका? 91 91 नेट क्रेडिट ছিল। হ্যাঁ 91, हाँ 91। तो 200 माइनस 91 कितना होता है? 109। दिस इज योर मैक्सिमम लॉस। नेट क्रेडिट कैसे मिलेगा? प्रीमियम रिसीट फॉर हायर स्ट्राइक। हायर स्ट्राइक के लिए आपने कितना प्रीमियम रिसीव किया था? 163। और प्रीमियम पे आपने कितना किया था? 72। बस मिल गया नेट क्रेडिट 91। बुल पुट पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? नेट क्रेडिट, तो नेट क्रेडिट जो आपका हुआ 91। अब पे ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलेगा, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, ऐसा आ जाएगा। जब मार्केट आपके हिसाब से चला, ये ब्रेक इवन पॉइंट 7809 है, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन आप मॉडरेट बुलिश होगा, जैसे जैसे मार्केट बुलिश होगा, जितना भी बुलिश हो जाए आपको प्रॉफिट है, ठीक है। बट जैसे मार्केट 7900, 8000, 8100 जितना भी चले जाए, आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया, और जितना नीचे रहेगा आप लॉस में जाओगे, तो लॉस भी फिक्स है आपका 109। इसे कहते हैं नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी, या फिर इसको आप बुल पुट स्प्रेड के नाम से भी पुकार सकते हो, कोई भी नाम से पुकारो। बट आपको एक ही चीज इस तरह का स्ट्रेटेजी में आपको एक ही सिंपल सा चीज करना है कि यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट, माने मॉडरेट बुलिश अबाउट द मार्केट, हल्का बुलिश, ठीक है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, बहुत ज्यादा बुलिश का अलग सोच होगा, हल्का बुलिश है आपके बारे, आपको मार्केट के बारे में, आप ऐसे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप अलग स्ट्राइक कॉम्बिनेशन चूज करना चाहते हैं, अलग स्ट्राइक कॉम्बिनेशन, रिमेंबर the spread is defined as the difference between the two strike price. The bull put spread is always created with one OTM put and one ITM put. Normally ये ट्रेडिशनल अप्रोच यही है कि एक OTM लिया जाता है और एक ITM लिया जाता है। However, the strike that you choose can any OTM and any ITM. The farther these strikes are larger the spread. अगर आप spread बड़ा लोगे, the larger the spread, the larger is the possible reward. जितना लंबा spread होगा आपका, उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है। चलो कुछ एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। अगर स्ट्राइक 7500 लेते हो आप लोअर साइड में, और हायर साइड में माने ओटीएम 7500, रिमेंबर 7850 आपका स्पॉट है, 7700 आपका आईटीएम है। अगर अब आप बोलोगे सर स्प्रेड तो 200 ही हो गया, लेकिन सर इस बार प्रीमियम थोड़ा सा चेंज है, प्रीमियम थोड़ा चेंज है, लोअर स्ट्राइक में प्रीमियम है 62, हायर स्ट्राइक में प्रीमियम है 137, नेट क्रेडिट हो जाएगा 75, मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट। ये सब आपको ना एकदम दिमाग में रखना है, क्वेश्चन भी पूछते एग्जाम में। नेट क्रेडिट क्या हो जाएगा 75, मैक्सिमम लॉस स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट 125, 200 से 75 को माइनस कर दो, मैक्सिमम लॉस क्या होगा 75, ब्रेक इवन क्या हो जाएगा 7625, मैंने 7700 आपका लोअर स्ट्राइक है, यहाँ से आप 75 को माइनस करो, जो आपका नेट क्रेडिट है,
जितना माइनस करोगे उसमें आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए। अब थोड़ा सा ज्यादा गैप लेके देखते हैं, यानी स्प्रेड को थोड़ा ज्यादा करते हैं। एक काम करते हैं, स्प्रेड को 200 की जगह 400 बना लेते हैं, मतलब लोअर स्ट्राइक 7400, अपर स्ट्राइक 7800। ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं माना गया कि मेरा जो क्या बोलते हैं उसको 7850 मेरा स्पॉट था, तो 7850 अगर स्पॉट है तो 7800 आईटीएम जोन बोला जा सकता है। আইটিএম স্যার আগেরটাও তো স্যার ওটিএম হয়ে যাচ্ছিল। আগেরটা বলতে আপনি তো 7850টা আপনি স্পট বললেন তো, কিন্তু ওখানে যে 7700 ওটা তো ওটিএম अच्छा হয়ে अच्छा, যাচ্ছে हाँ हाँ ওটার हाँ, ক্ষেত্রে। इसमें हाँ, ये भी तो 7700 ओटीएम, तो इसको ना हाँ, ऐसे तो नहीं spot माना, का इसको हाँ, इसको ऐसे नहीं माना गया, सॉरी 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 सर। यहाँ पर स्पॉट को ऐसे कोई डिटरमाइन नहीं किया गया, ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया गया, सॉरी सर। यहाँ पर 7850 का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक एजम्पशंस है कि आप ये मान के चलो कि आप अगर स्प्रेड ज्यादा करोगे, ठीक है। তো ইয়ে হ্যালো, हाँ बोल। ওই স্পটটা মনে হয় দুটোর মাঝখানে ধরেছে, বুঝলে? হ্যাঁ, দুটোর মাঝখানে ধরেছে, মানে এখানে বেসিক্যালি স্প্রেডটাকে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, এখানে বেসিক্যালি স্প্রেডটাকে দেখাচ্ছে कि स्प्रेड 200 হলে কি হবে, স্প্রেড 400 হলে কি হবে। ठीक है, अगर स्प्रेड 400 होता तो लोअर स्ट्राइक में प्रीमियम पे है 40, हायर स्ट्राइक में प्रीमियम रिसीव्ड है 198। इतना तो हमें भी पता है, आप लोगों को भी, कि क्या होता है प्रीमियम, किधर ज्यादा होता है किधर कम होता है। नेट क्रेडिट क्या हो जाएगा, 198 माइनस 40 तो 158। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना आपका स्प्रेड है वहां से आप नेट क्रेडिट को माइनस करोगे 242। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो आपका नेट क्रेडिट है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 158। सो ब्रेक इवन क्या हो जाएगा, 7800 माइनस 158, 7642। मतलब ये थोड़ा अचीव करना पॉसिबल मुश्किल हो सकता है, और 158 प्रॉफिट के लिए आपको लॉस भी मैक्सिमम झेलना पड़ सकता है अगर बाई चांस मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला। तो स्प्रेड ज्यादा लेने में जैसे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है, रिस्क भी ज्यादा होता है। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? हेलो, हाँ सर उसका सिमिलरली अगर आप स्प्रेड को 300 लेके देखो तो भी आपको समझ में आएगा। लोअर स्ट्राइक मानो 7500, हायर स्ट्राइक मानो 7800, बीच में है मानो स्पॉट। स्प्रेड इधर है 300 का, लोअर स्ट्राइक में प्रीमियम है 62, हायर स्ट्राइक में प्रीमियम है 198। नेट क्रेडिट इधर हो जाएगा 136। मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट 164। मैक्सिमम प्रॉफिट 136, मैक्सिमम प्रॉफिट 136, मैक्सिमम लॉस 164। तो ये कंपेरेटिवली अच्छा है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो कंपेरेटिवली बेटर है ना। So the point here is that you can create the spread with any combination of OTM ITM. However, based on the strike that you choose, the risk reward ratio changes. In general, if you have a high conviction on it, moderately bullish, अगर आपका conviction high है, then go ahead and create a larger spread. बात समझे कि आपको कब ज्यादा स्प्रेड लेना चाहिए, जब आपका कन्विक्शन हाई है, आप श्योर हो मार्केट बढ़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि जब सिचुएशन ऐसा होता है, when you are very sure about the market, not this situation, आप मॉडरेट, यहाँ पर आप स्प्रेड ज्यादा ना करो, क्योंकि स्प्रेड ज्यादा लोगे ऐसे सिनारियो में ज्यादा लॉस हो जाएगा। जहां पर आप श्योर होते हो, जब आप मार्केट को बहुत श्योर शॉर्ट पढ़ते हो, कन्विक्शन हाई है, तब आप स्प्रेड ज्यादा लो, है ना, तब आप स्प्रेड ज्यादा लो। ठीक, छक्का मारने के लिए बैट को ज्यादा उठाना पड़ता है, पता है आपको, बड़ा छक्का मारने के लिए बैट को ज्यादा उठाना पड़ता है, मैंने ज्यादा गैप होना चाहिए बैट और बॉल के बीच में, तभी जाके आप छक्का लगा सकते हो। सर आप हमेशा क्रिकेट में क्यों चले जाते हो? सर पता नहीं, थोड़ा समझ ज्यादा आता है इसलिए बोल देता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को सभी को क्रिकेट ना भी पसंद हो सकता है, मतलब इतना तो पता है ना सर, बड़ा बड़ा छक्का मारने के लिए ज्यादा गैप क्रिएट करना पड़ता है, और शॉर्ट रन लेने के लिए उतना बड़ा मतलब मारने का जरूरत नहीं पड़ता, हल्का सा मारने से होता है, वही बात है। तो लार्जर द स्प्रेड तभी लेना चाहिए जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू
या आपका कन्विक्शन वेरी हाई। जब आपका कन्विक्शन इतना हाई नहीं है तब स्मॉलर स्प्रेड में काम करो सर, ये है सीख। স্যার এক্ষেত্রে তো আমরা যেমন ভোলাটিলিটিকে কাজে লাগাতে পারি তো, যেমন ऑब्वियसली স্ট্রাইক। वोलेटिलिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है? वोलेटिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, है ना? হ্যাঁ কোয়ান্টিটেটিভ কনসেপ্ট, যেটার মাধ্যমে তুই এটা বুঝতে পারবি কি মার্কেট কতটা আপ ডাউন হতে পারে। তো আমি তো বারবার বলছি ওই জন্য তিনটে অ্যাপ্রোচ বেসিক্যালি মার্কেটকে অ্যানালিসিস করতে লাগে। The very important part is technical analysis. Second very important part is quantitative analysis. And third important part and also overall पूरा मार्केट के लिए important that is fundamental. ठीक है, स्पेशली स्टॉक के लिए फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म मूवमेंट में दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली लोग ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो एक आपका हो गया टेक्निकल, दूसरा आपका हो गया क्वांटिटेटिव, मैंने जिसमें आपको ग्रीक का यूज करना है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह का यूज करना है, मतलब वोलेटिलिटी कैलकुलेशन। ঠিক আছে, বোঝা গেছে ব্যাপারগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। सर अब आगे आगे मैं आपको सारा स्ट्रेटेजी बताऊंगा सर, जैसे कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक, स्ट्रैडल वगैरह तो बहुत भी बढ़िया है सर। ठीक है, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल और बढ़िया है, बहुत अच्छा। कॉन्डोर तो क्या बताऊं सर आपको, आयरन कॉन्डर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर है आयरन कॉन्डर। ठीक है, आई विल डिस्कस, डोंट वरी। सो स्ट्रेटेजी इसी तरह से पढ़ना है सर। अब नेक्स्ट क्लास में आपको देखता हूँ, अगर कुछ हो सके तो स्ट्रेटेजी में ही बताऊंगा, नहीं तो वो मैं आपको बोला था ना कि आप लोगों के मन में थोड़ा सा काफ़ी दिनों से चल रहा है कि सर थोड़ा लीगल मैटर भी बता दो, तो मैं भी थोड़ा काफ़ी दिनों से आप लोगों को ऑप्शंस में आप लोगों को माथा खा लिया। अब थोड़ा सा ना लीगल मैटर में बात कर लूँगा, हो सके तो कल या फिर नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो कल नेक्स्ट वीक ही करते हैं, कल एक स्ट्रेटेजी कर लेंगे, नेक्स्ट वीक मैं आपको ये दोनों चीज़ बता दूंगा, मतलब बेसिकली लीगल मैटर ऑफ ইকুইটি ডেরিভেটিভ, মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম পারপাস। কি হয়েছে স্যার? এই রিগার ম্যাটারটা স্যার দেখছিলাম, মানে বইতে যেটা আমাদের টেক্সট আছে, তো আমি তো টিভি নিয়েছিলাম, তো স্যার ওটার মধ্যে মোটামুটি দেখলাম যে মোটামুটি সিএস যেরকম করছে তার থেকে অনেক শর্টকাটেই দেবো। हाँ तो ऑब्वियसली सीएस এর মতো অত ডিটেইলস थोड़ी दे, सीएस এর মতো डिटेल्स थोड़ी दे, जस्ट इंट्रो। हाँ इंट्रो, तुम लोग सीएस पढ़ लियो इसलिए इसका मतलब थोड़ी है सभी कोई थोड़ी सीएस पढ़ता है, जो सीएस नहीं पढ़ता না, মানে এটা একটা তো ওখানে দেখলাম অনেক মিল আছে, মানে ওদের রেগুলেশন অনেক বড় বড় করে দেওয়া, এখানে শর্টকাটে দেওয়া আছে। ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी लीगल मैटर में मास्टर होते हैं, और ये यहाँ पर जस्ट स्टॉक मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अब सीएस वाले इतना ट्रेडिंग थोड़ी सीखते हैं ठीक है, यहाँ पर आपको जस्ट लीगल मैटर जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, दैट्स वाई मैं इसको बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके चलो फिर सर, टाटा। ওকে রাখছি স্যার। ओके सर, ओके ঠিক আছে স্যার, ओके चलो बाय 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 सर। हाँ बाय।